लीजिए ये देखिए इस प्रकार से जो है एलियन बच्चा पैदा हो रहा है, देखिए है कि नहीं। पूरा एक आम बच्चा की तरह दिख रहा है कि नहीं, एक अलग, हाँ ओरिजिनल बच्चा है। इस बच्चा को जो है कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी नाम की बीमारी हुई है, एलियन की तरह पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। निश्चित निश्चित भयावह स्थिति में दिख रहा है, दिख रहा है ना, पूरा भूत की तरह, एलियन की तरह ये मैंने अपने सिस्टम से एकदम बाहर दिख रहा है, सिस्टम से बाहर दिख रहा है ना। मतलब जो आम बच्चा पैदा होता है वैसा है ही नहीं, पूरा अलग बच्चा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं डिस्प्ले पर, जो वीडियो चल रहा है, ये बच्चा एलियन की तरह पैदा हुआ है और इसको जो है कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी नामक बीमारी है, जिसके कारण ये एलियन जैसा पैदा हो गया। बताइए अभी के समय में बच्चा जो है एलियन की तरह पैदा हो रहा है, कितना मतलब दुखद है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका तहकीकात आप लोग किए हैं, क्यों हो रहा है? सरकार की बहुत सारी अभियान है जिसको गांव-गांव जाकर गरीब जनता जो अमीर है उसके लिए तो पारस है, गंगाराम है, एम्स है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन जितना सरकारी संस्था है, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं हमारे गरीब परिवार के लिए है। और जिस प्रकार से ये बच्चा अजीब दिख रहा है, आपको कैसा दिख रहा है? हमें तो एलियन देखिए बिल्कुल भयावह दिख रहा है। और देखिए सरकार एक कोई केस आता है तो सरकार उसकी अभियान जारी करती है। बहुत सारा अभियान है कि सरकारी हॉस्पिटल तक सिमट जाता है और प्राइवेट सरकार का टैग लगा के प्राइवेट से लूट खसोट लोग कर रहे हैं। इसका मैं सख्त विरोध करती हूँ और काफ़ी घोर निंदा करती हूँ। और ऐसे लोगों के लिए मैं एक दिन आप सभी सोशल मीडिया को बुलाकर, अब मैं इसके पहले भी विरोध की थी, अब फिर मैं विरोध करूँगी। एक चीज़ और है पूर्णिमा जी, अब बहुत सारे ऐसे महिला जो है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उनको ये नहीं पता है कि कौन सी दवा खाए या ना खाए, वो गाँव के झोला छाप डॉक्टरों से कोई भी दवा खा लेती है। तो ये सब चीज़ रुकना चाहिए कि नहीं? तो झोला छाप के पास ले जाता कौन है? यही ना सरकारी हॉस्पिटल की आशाएं जो अपना सरकार का टैग लगा के सबको ठगने का काम कर रही है। स्वयं गरीब है, बावजूद गरीबों का शोषण कर रही है, किसी बड़े, किसी अमीर, किसी दलाल, किसी डॉक्टर से मिलकर जो झोला छाप है। ये भी पता चला है कि कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी जो बीमारी है वो हर 1 लाख में एक किसी बच्चे को हो जाता है, वो भी तब जब वो गर्भ में पल रहा है। तो इसकी जानकारी हर उस महिला को होनी चाहिए कि नहीं? देखिए बिल्कुल होनी चाहिए, इसका एक बड़ा सा अभियान होना चाहिए। मेरा एक ही बच्चा, 1 से 21 होता है, एक ही बच्चा उसका शिकार क्यों बनेगा? कोरोना आया, 1 को हुआ, हजारों लाखों की संख्या में लोग मरे, तो 1 को आएगा तो अनेकों को होगा। कैंसर आया, 1 को हुआ, अनेकों को हुआ। तो 1 पे ही अपना अभियान सरकार का ईमानदारी से चलना चाहिए। और ऐसी दलाल, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर वो आशा हो या हॉस्पिटल का कोई भी कर्मचारी अगर दलाल है, तो सरकार को अविलंब कार्रवाई कर उसको सस्पेंड कर। और ऐसे दलाली से जब तक वो बाहर नहीं करेंगे, सरकार की सारी व्यवस्था फेल है, सरकार के आशा डॉक्टर दलालों के सही बात है। और ये बात जो है रामनगर के जब हॉस्पिटल में जब रीमा देवी गई थी, उनका जो है ये एलियन की तरफ बच्चा पैदा हुआ, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी नाम की बीमारी से ग्रस्त है, अब आपको इसको लेके जाइए। क्या अगर वही अमीर का बच्चा रहता तो इसका इलाज होता कि नहीं? देखिए अमीरों के लिए बहुत रास्ते हैं, गरीब को गरीब बनाता कौन है? गरीबे लोग ना। आशाएं जितनी है गरीब है ना, और वही लोगों को ड्यूटी है कि गरीब के बीच से उठा के लेके उसको सरकार की जितनी सुविधाएं हैं उपलब्ध करानी है। और यही लोग बड़े लोगों से, दलालों से, झोला छाप डॉक्टरों से मिलकर उन गरीबों का दोहन कर रही हैं। मैं सीधा शब्दों में कहना चाह रही हूँ, वो आशा हो, वो डॉक्टर हो, गवर्नमेंट के आड़ में अगर ये दलाली कर रहा है तो उसको विलंब सस्पेंड हो, उसके साथ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, ताकि हमारे गरीब समाज के साथ, उसके मानसिकता के साथ कोई खिलवाड़ और कोई नाजायज नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पूर्णिमा जी कि उन महिलाओं और उन पतियों को भी देखना चाहिए कि अगर उनकी पत्नी अगर प्रेग्नेंट है तो उनका इलाज कराना चाहिए। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं? और महिलाओं को भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं कि जो प्रेग्नेंट है? आजकल देखिए प्रेग्नेंट महिला क्या कर सकती है? हाला करेगी तो 10 गो नाम दिलाता है औरतों को, और मांग करती है तो आजकल के बहुत सारे पुरुष निकम्मे हो गए हैं। अगर महिलाएं बहुत अपना काम खोजेंगी, कुछ कहेंगी तो भड़काया जाएगा कि ऐसी हो गई है, गलत हो गई है, ऐसे संगत में पड़ गई है। पुरुष लोग भी कम घटिया आजकल नहीं हुआ, और महिला उसका नाजायज फायदा उठा ले। पुरुषों के शराब पीने के कारण भी होता है। तो बताइए ना, सरकार शराब बंद तो कर दिया, अब क्या घर घर में जाके पहरादारी करेगा? कोई किसी की सरकार हो,
सरकार, लेकिन सरकार बखूबी जानता है कि हमारे कितने % कर्मचारी काम कर रहे हैं और कितने दलाली कर रहे हैं। सारा कैमरा लगा हुआ है। सरकार अपने कैमरे पे कार्रवाई करे तो हमको लग रहा है सारी सरकारी संस्थाएं जो है सुधर जाएंगी और व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। एक चीज़ और भी है कि जैसे कि महिला कोई प्रेग्नेंट होती है तो सारी क्या महिलाओं को पता है कि कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए, कब चेकअप कराना चाहिए? ये किसी अगर नहीं पता है तो इसी के लिए ना आशा है, नर्स है, बहुत सारा सिस्टम में बहुत लोग अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, जी रहे हैं। इसी के लिए ना 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3रा सीढ़ी आशा है, एएनएम है, बहुत सारा सिस्टम है। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में तो गरीब लोग बच्चा पैदा करने जाते हैं तो तब तक सुइया नहीं दिया जाता, जब तक उसके पेरेंट्स पैसे नहीं देते हैं तब तक कराती रहती है सब। कितना सुधारे, हम तो सुधारते सुधारते हम खुद परेशान हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जागरूकता अभियान सरकार अपने कैमरे के कार्रवाई करे, वो चाहे थाना का हो चाहे हॉस्पिटल का, जहाँ भी सरकार की व्यवस्था है सिर्फ कैमरा खंगाल ले तो सारी व्यवस्था सुधर जाएगा। हम तो कहेंगे कि सरकार व्यवस्था बदले और नहीं तो पब्लिक सरकार बदल देगी। सही बात है। और ये जो कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी बीमारी है, इसको लेकर क्या सरकार को एक जागरूकता अभियान ऐसा नहीं चलाना चाहिए जो हर महिला को पता चले कि जब वो प्रेग्नेंट हो तो उनको क्या कर, बता लीजिए। एक चीज़ ये भी है कि जो कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी बीमारी है वो स्त्रियों को गर्भ के समय होता है, तो क्या इसकी जानकारी जो है हर महिला को देनी चाहिए कि नहीं, और वो क्या माध्यम हो सकता है जिससे पता? मैं 100 शब्द का 1 शब्द कह दी, आप उसी को बार बार कह रहे हैं। मैं 1 शब्द कह दी कि सरकार का व्यवस्था बदले, नहीं तो जो है जो गरीब जनता के मानसिकता के साथ खिलवाड़ा हो रहा है वो सरकार बदले। सीधी सी बात है। सरकार अगर व्यवस्था नहीं बदल रहा है, अगर अपने कर्मचारी को टाइट नहीं कर रहा है, अगर अपना अभियान सही ढंग से नहीं चल रहा है तो बिहार की जनता जो है सरकार बदले। हमारे वीडियो के माध्यम से उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है तो क्या कहेंगे, गंवार के तरह गांव में बैठा के रखता है, सब हॉस्पिटल में आता है तो दलाल के चंगुल में उधर आशाएं घर में से बुला ला रही है, पति को पता भी नहीं चलने जा रहा है। और इतना सीरियस कह के उसको ठगा जाता है कि उस जगह पे बड़े बड़े लोग का होश खराब हो जाएगा। बच्चा तो बताइए ना, बच्चा पेट में जिंदा है, उसको ले जाके बाहर अल्ट्रासाउंड वाले से कहा होगा कि बच्चा मर गया, और डॉक्टर रिपोर्ट भी कर दी है। 4 दिन पहले हमारे सरकारी हॉस्पिटल का मामला, बच्चा जिंदा भी है। तो बताइए, जब आशा को डिप्यूट कर दिया है सरकार तो पति लोग भी निश्चिंत हो जाता है कि आशा के साथ चली जाएगी। गांव की महिलाओं का आज भी शोषण है, अगर आज़ादी है नहीं और उसको ले जाएगी तो ये सरकारी लाइसेंस लेके जो आशा डॉक्टर जो दलाली का काम कर रहे हैं, इसका मैं करजोर विरोध कर रही हूँ, घोर निंदा कर रही हूँ। और सरकार अपनी व्यवस्था निश्चित रूप से बदले, अपनी कैमरा खंगाले, और जिस तरह से गरीबों का दोहन शोषण सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी संस्थान में कहीं हो रहा है, उस व्यवस्था कैमरा खंगाल के उस ऐसे लोगों को दंडित करे।